राम राम। श्री नारायण धाम में मैं विनय द्विवेदी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो है मेष राशि वालों के लिए कि जनवरी 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं कि ये मेष राशि वालों के लिए गोल्डन पीरियड है। गोल्डन पीरियड है ये। तो चलिए ये बात करते हैं कैसे। देखिए, हमारी जितनी भी वीडियो होती हैं मैं कोशिश करता हूं कि आपको सरल भाषा में समझाऊं, जिससे कि आपको अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है या आप भाई मैक्सिमम लोगों को नहीं आती है और या आपके पास अपनी कुंडली नहीं है, आप कुंडली नहीं जानते, तब भी आप चीज़ों को रिलेट कर सकें कि जो भी मैंने घटनाएं बताई उसको आप कैसे समझ रहे हैं कि ये क्यों होंगी ऐसी घटनाएं, तो उसको आप रिलेट कर सकें। इसलिए मैं बहुत ही सरल भाषा में बताने की कोशिश करता हूं। चलिए तो स्टार्ट करता हूं। तो इस महीने जनवरी के महीने में जो गोचर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गोचर होने वाले हैं, पहले उसके बारे में आपको बता दूं कि बुध महाराज 7 जनवरी को वृश्चिक से धनु में जाएंगे। सूर्य महाराज 14 जनवरी को मकर में जाएंगे, धनु से मकर में जाएंगे, जिसको मैं महागोचर का नाम देता हूं और बताऊंगा अभी मैं क्यों महागोचर बोला हूं। और शुक्र महाराज 18 जनवरी को वृश्चिक से धनु में प्रवेश करेंगे। ये तो 3 हो गए जो गोचर हैं इस जनवरी के महीने में। और अब आपको मिल क्या रहा है, यानी कि नया साल जो अंग्रेजी का नया साल है ये, उसमें आपको मिल क्या रहा है। पहले ही दिन ये समझिए कि देव गुरु बृहस्पति जो सितंबर 2023 से वक्री अवस्था में चल रहे थे, वो आपको जब आपकी आंखें खुलेंगी 2024 में तो आपको मार्गी अवस्था में मिलेंगे, जो कि गुरु महाराज धन संपदा संतति ज्ञान वैभव सब चीज के कारक हैं। गुरु महाराज हमारे, यानी कि किसी की भी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति एक वरदान है, समझिए। चलिए, और बुध महाराज जो कि अभी वक्री, आज 13 तारीख से वक्री हो गए हैं, वो भी आपको जब ये 7 जनवरी को जब धनु में आएंगे तो आपको मार्गी अवस्था में मिलेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। हम आगे बात बढ़ाते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम आपके सेहत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न भाव पर बैठे हैं और मार्गी अवस्था में है। शनि महाराज की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर है और केतु महाराज आपके छठे भाव यानी बीमारियों के भाव में बैठे हैं। तो थोड़ा सा आपको हो सकता है कि सीजनल बुखार और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बाकी ऐसा कहीं कुछ वैसी बीमारियां नहीं दिख रही हैं। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। ये भी स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी बहुत पेट से संबंधित प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कि डाइजेशन से संबंधित हो सकती है। जिसको लीवर की प्रॉब्लम पहले से चली आ रही हो सकता है, उनमें थोड़ा सा बढ़ सकता है। और हड्डियों से संबंधित अगर हड्डी में दर्द वर्द है तो थोड़ा सा वो हो सकता है। बाकी कोई बड़ा मेजर ऐसा कोई स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ें नहीं दिख रही हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आपके धन भाव की। आपका इनकम कैसा होगा, तो फाइनेंशियल स्टेटस कैसी रहने वाली है आपका, उसका क्या रहना है। तो देखिए फाइनेंस का देखते हैं। तो आपके शुक्र महाराज जो कि आपके धन भाव के स्वामी हैं, वो बैठे हैं अष्टम भाव में। तो अष्टम भाव कहीं ना कहीं अचानक का होता है, अचानक होने वाली घटनाओं का होता है। तो वहां से बैठ के वो आपके धन भाव यानी अपने ही घर को देख रहे हैं, तो अचानक धन लाभ कराएंगे, यानी कि आपका फाइनेंस भी अच्छा रहने वाला है। चलिए आगे बात करते हैं। आपके जो बच्चे पढ़ रहे हैं यानी शिक्षा का, अगर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगा कि ये पीरियड, ये जनवरी का महीना वरदान है, वरदान साबित होगा उनके लिए। बहुत 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 अच्छा है। अब देखिए, जो बच्चे पढ़ाई करें, भाई गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु लग्न पे बैठकर आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, शिक्षा भाव को देख रहे हैं, तो वहां जितनी भी पॉजिटिविटी है सब डाल दे रहे हैं। यानी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए समझिए एक बहुत ही गोल्डन पीरियड है। और इनका जो भी देखिए, जैसे ही 14 जनवरी को सूर्य महाराज दशम में जाएंगे, अब वो केंद्र में पहुंच जाएंगे
और त्रिकोण के स्वामी हैं, पंचम स्थान के शिक्षा भाव के स्वामी होके जब वो केंद्र में पहुंच जाएंगे, दिग्बली हो जाएंगे, अयन बल मिल जाएगा उनको, तो क्या कहेंगे, वो जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, और इस पीरियड में तैयारी करेंगे तो उनको मिल भी जाएगा। क्योंकि इसमें हमारे जो भी मैंने बताया कि महागोचर जो सूर्य महाराज को, कि सूर्य महाराज जैसे ही मकर में जाएंगे उनको क्या मिलेगा, दिग्बल मिलेगा, यानी वो दिग्बली हो जाएंगे। और दूसरा मिलेगा उनको अयन बल मिलेगा, यानी अब वो दक्षिणायन थे, अब वो उत्तरायण हो जाएंगे 14 जनवरी से। तो जो बच्चे मैंने बताया बच्चों के लिए वरदान साबित है पढ़ाई के लिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए विक्ट्री, विजय मिलना 100% है। आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे मेष लग्न वाले, उनको 100% सफलता मिलनी है। कोई भी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं उनको 100% विजय मिलेगी। चलिए आगे बात करते हैं आपके प्यार की। जो लोग प्यार संबंधों में हैं, और जो लोग देखिए जो लोग अभी प्यार मोहब्बत में हैं और आगे उनकी बात शादी तक नहीं जा रही है, उनके शादी की बात बनने की टाइम आ गया है। शुक्र महाराज 18 जनवरी को धनु में प्रवेश करेंगे और वो पंचम स्थान से पंचम हो जाएंगे, यानी कि प्रेम भाव से वो जब पंचम बैठेंगे तो वहाँ से वो आपकी जो शादियों की जो शादी की बात आगे नहीं बढ़ पा रही थी, तो आपका जो भी प्यार है वो आपके शादी तक बात चली जाएगी। यानी कि अच्छा टाइम है अगर आप बात करना चाहते हैं शादी के लिए घर वालों से, उनके अपने जिनसे भी प्यार करते हैं, तो आप कर सकते हैं। ये टाइम अच्छा है, आपकी बात आगे बढ़ सकती है। अब चलिए बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन की अगर बात करता हूं तो वैवाहिक जीवन पे देव गुरु बृहस्पति जी की दृष्टि है। देव गुरु बृहस्पति जी वहां देख रहे हैं तो समझिए अमृत डाल रहे हैं, यानी कि ये महीना आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है, अति उत्तम कह सकते हैं। अब देव गुरु बृहस्पति, देखिए देव गुरु शुक्र महाराज जैसे ही 18 जनवरी को धनु में प्रवेश करेंगे, तो जिन लोग की शादी नहीं हो रही थी मेष लग्न वालों के, अचानक उनके रिश्ते आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो आपके सप्तमें जो विवाह के कारक होते हैं वो केंद्र के स्वामी होके आपके त्रिकोण में आ जाएंगे और गुरु महाराज की दृष्टि आ जाएगी, तो ये शादी उनका होने का अच्छा समय आ जाएगा। अब आगे बात करते हैं बिजनेस का, यानी कि आपका व्यापार कैसा होगा। तो व्यापार पे भी भाई सेम चीज वही आया कि गुरु महाराज देख रहे हैं, गुरु व्यापार के कारक हैं, जैसा हर वीडियो में बताता हूं, गुरु व्यापार के कारक हैं, आपको व्यापार बढ़ाएंगे। और जैसे ही ये शुक्र महाराज आपके यानी व्यापार के कारक शुक्र महाराज भी हैं, यहाँ पे है, यानी मेष राशि में शुक्र महाराज होते हैं। तो शुक्र महाराज अपने से दूसरे बैठे हैं, अपने से दूसरा मतलब धन भाव में बैठे हैं, अपने से दूसरा धन भाव होता है वहां बैठे हैं, और वो अचानक होने वाली भाव है, अष्टम है। तो अचानक से आपको उसमें ग्रोथ मिलेगी, यानी आपका बिजनेस अचानक से बढ़ेगा, यानी कि इसमें बहुत अच्छा योग बिजनेस के लिए भी बन रहा है। आगे बात करते हैं कि अगर आपके भाग्येश, देखिए 3 ग्रहों का जमावड़ा आपके 9वें भाव में होना है। 9वां भाव क्या, आपका भाग्य है। गुरु महाराज लग्न पर बैठ के आपके भाग्य भाव को देख रहे हैं, यानी अपने ही घर को देख रहे हैं। वहां पे सूर्य रहेंगे माफ कीजिए, सूर्य रहेंगे 13 जनवरी तक, 14 को चले जाएंगे धनु में, और बुध महाराज रहेंगे और शुक्र महाराज रहेंगे। शुक्र महाराज 18 जनवरी को वहां आएंगे, तो शुक्र वो चले जाएंगे, सूर्य महाराज के जाने के बाद आएंगे। तो अब वहां पे सूर्य मंगल बुध 3 ग्रहों का जमावड़ा है। अब मंगल कौन है, मंगल आपके लग्नेश है, यानी तो लग्नेश कहां बैठे, भाग्य भाव में, केंद्र के स्वामी होके, यानी 1 नंबर लग्न है, भाग्य भाव में बैठे। सूर्य कहां है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी होके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, त्रिकोण में बैठे हैं। तो यानी कि सूर्य और मंगल मिलकर एक खुद ही राजयोग बना रहे हैं। उससे
आपको लाभ मिलेगा हर दिशा में। शनि महाराज की बात ही नहीं किया, शनि महाराज आपके एकादश भाव में बैठे हैं, लाभ भाव होता है, वहां से बैठ के गुरु महाराज को भी देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, गुरु महाराज भी वहां बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एक शुभत्व तो आपके जीवन में जनवरी के महीने में 100% आएगा। तो खर्चों की बात करें तो खर्चे तो भाई आपके बहुत होने वाले। राहु महाराज बैठे हैं, राहु खर्चे को बढ़ाएंगे। अब बुध जैसे ही पहुंचेंगे आपका 7 जनवरी को धनु में, तो वहां से आपके खर्चे बहुत बढ़ जाए। शुक्र महाराज 18 जनवरी को जैसे पहुंचे धनु राशि में, वैसे आपको आपके खर्चे इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इतने खर्चे कहाँ से हो रहे हैं, आखिर में उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो खर्चों पे बहुत आपका बढ़ने वाला है खर्चा, ये समझ लीजिए। तो अब ये मैंने लगभग सारी चीज़ें कवर कर दी हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। जहाँ कहीं भी कुछ ना समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य बताया आपका ठीक है, कहीं कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। धन लाभ यानी आपका फाइनेंशियल स्टेटस बहुत अच्छा रहने वाला है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। पढ़ाई के लिए वरदान है, बच्चों के लिए वरदान है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, विक्ट्री है, विजय मिलेगा। और बिजनेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है और आपके वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा टाइम है। जो लोग लव कपल्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, उनके विवाह में आगे बढ़ने के लिए अच्छा टाइम है। और जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी उनके लिए अच्छा टाइम है। भाग्य आपका साथ देगा पूरे जनवरी और आपके लाभेश हर तरफ से आपको लाभ दिलाएंगे। आप जो लोग राजनीति में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके लिए टाइम आया है। जो लोग नाम फेम कमाना चाह रहे हैं, जैसे सूर्य महाराज जाएंगे मकर राशि में तो मेष राशि वालों को नाम, उनकी स्टेटस बढ़ेगा, उनका नाम होगा, पदोन्नति होगी। मतलब जो चाह रहे हैं ये टाइम आप यूटिलाइज करिए अच्छे कामों में और इसमें आपको देखेंगे कि जनवरी आपके जीवन में कैसा चेंज लाता है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। और अगर हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छे वीडियो बनाऊं, आप लोगों के लिए जानकारी पहुंचाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद।